हेलो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी पर मिशन मंगल मूवी देख रहा था। मूवी मुझे बहुत ही मोटिवेशनल लगी। मेरे मन में एक विचार आया कि आजकल हम मूवीज़ देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा समय लेती है, इसलिए हम इसे बार बार नहीं देख सकते। ना ही एक मूवी को बार बार देखने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन हमें मूवी के विचार, कॉन्सेप्ट, आइडिया बहुत पसंद आता है, जिससे हम बार बार इंस्पायर भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मूवी का एक मोटिवेशनल कंपाइलेशन, एक शॉर्ट मोटिवेशनल समरी तैयार कर आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, जिससे कि हमें जब भी मोटिवेशन की प्रेरणा की ज़रूरत पड़े तो हम बहुत कम समय खर्च करके और इस मोटिवेशनल कंपाइलेशन को देखकर, सुनकर खुद को मोटिवेट कर सके। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं आज मिशन मंगल मूवी का मोटिवेशनल कंपाइलेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। और अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं, मेरे इस विचार को समर्थन देना चाहते हैं, तो इस चैनल को आवाज़ ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मोटिवेशनल कंपाइलेशन आपको कैसा लगा और आप इस मोटिवेशनल कंपाइलेशन को कितनी बार देखने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आवाज़ ऑफ सक्सेस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये इसरो की श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की लॉन्चिंग साइट है, जहां पर GSLV फैट बॉय रॉकेट की लॉन्चिंग चल रही है। और इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं तारा शिंदे, और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं उनके फेलो साइंटिस्ट राकेश धवन। GSLV फैट बॉय रॉकेट की लॉन्चिंग के वक्त किसी तकनीकी खराबी के कारण मिशन अबॉर्ट हो जाता है, रद्द हो जाता है, जिसका कारण तारा अपने आप को मानती है कि उसके एक गलत निर्णय के कारण GSLV फैट बॉय रॉकेट की लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल रही। चूंकि राकेश इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लॉन्चिंग साइट के ऑफिस में मिशन की सफलता पर बांटने के लिए मिठाई पहले से लाई हुई थी। मिशन के अनसक्सेसफुल होने पर भी राकेश ने एक लड्डू उठाकर खाना शुरू किया और लड्डू के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। तो पत्रकार ने पूछा, देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप लड्डू खा रहे हैं? तब राकेश ने कहा कि कहाँ लिखा है लड्डू पर कि नुकसान पर खाना मना है, और गुनगुनाते हुए बाहर चले गए। पूरे विश्व के अखबारों और मीडिया में भारत का मजाक उड़ाया गया। तब इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया। इंक्वायरी कमीशन के सदस्यों में से किसी एक ने कहा कि तुम्हारी एक गलती की वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पूरे 5 साल पीछे चला गया है। GSLV फैट बॉय ही एक ऐसा रॉकेट था जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को पहली बार मैन मिशन में स्पेस पर ले जा सकता था। हमारे सैटेलाइट्स को डायरेक्टली मार्स, जुपिटर और मरकरी तक पहुंचा सकता था, जैसा नासा ने किया। तब वहां मिस्टर रूपर्ट देसाई आते हैं, जो कि नासा के वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल के हैं तथा पिछले 23 साल से नासा में काम कर रहे हैं। और उन्हें वहां GSLV फैट बॉय रिलॉन्च प्रोग्राम का हेड बना दिया गया। मिस्टर देसाई ने वहां पर सुझाव दिया कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के स्थान पर नासा से टेक्नोलॉजी उधार ले लेनी चाहिए। तब राकेश ने कहा कि हम साइंटिस्ट हैं और बिना एक्सपेरिमेंट के कोई विज्ञान नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है करके देखो और उससे सीखो। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। राकेश ने देसाई से कहा कि क्या बिना फेल्योर के ही नासा बन गया? उनके फेल्योर नहीं थे। अपोलो 1, कोलंबिया, अगर हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानाशा हो जाएंगे। लेट्स मेक इट इन इंडिया, फॉर इंडिया, वी कैन एंड वी विल सक्सीड। और राकेश को वहां पर GSLV फैट बॉय प्रोजेक्ट से हटाकर 2022 के लिए मिशन मार्स सौंप दिया जाता है, जिसके लिए राकेश कहता है, सर, मार्स मिशन ही एक ऐसा मिशन है जो पूरे इसरो को पता है कि ये होने वाला नहीं है। मुझको वहाँ ट्रांसफ़र करके जिंदा दफनाने का आइडिया किसका है? मैं जानता हूँ सरकारी नौकरी है, निकाल नहीं सकते,
इसलिए आप प्रत्येक वो काम कर रहे हो कि मैं शांति से रिजाइन देकर चला जाऊं। सर, मैं रिजाइन देकर किसी प्राइवेट कंपनी में करोड़ों आसानी से कमा सकता था, मगर आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। और राकेश ने वहाँ टंगी हुई कलाम की तस्वीर को देखा और कहा कि एक महान इंसान ने मुझे सिखाया था बहुत साल पहले कि मेरे साइंटिस्ट बनने का कोई मतलब नहीं है अगर मेरा साइंस मेरे देश के काम ना आ सके। उधर तारा का लड़का आजकल एक बुक कुरान पढ़ रहा है, जिस पर तारा उससे कहती है कि इस्लाम में इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। राकेश इसरो के मार्स डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं और थोड़ी देर बाद तारा भी मार्स डिपार्टमेंट में पहुँचती है और तारा अपनी गलती के लिए राकेश से सॉरी मांगती है और बहुत अपोलॉजी फील करती है। तारा की बाई घर पर पुड़िया तल रही होती है और कहती है कि गैस खत्म हो रहा है। तारा वहाँ आई और कहा, तेल गर्म है ना, तो गैस बंद करो और तलो पूरी। जब तक तेल ठंडा होगा तब तक नाश्ते के लिए आराम से पूरियाँ तल जाएंगी। तभी तारा को अचानक एक विचार आता है और तारा घर से निकलती है और राकेश के पास पहुंचती है। कहती है, सर, अमेरिका ने मार्स मिशन अनाउंस किया है और 2 साल में टेक ऑफ है, हम क्यों नहीं कर सकते सर। राकेश बात को मजाक में उड़ा देता है। तारा वहीं पर रखे PSLV रॉकेट के मॉडल की ओर इशारा करके कहती है कि यह हमें मार्स पर ले जा सकता है। राकेश कहता है कि यह PSLV रॉकेट छोटा बच्चा है, चांद तक ही जा सकता है। तारा राकेश को समझाती है। राकेश तारा से कन्विंस हो जाता है और उसी समय तारा को मार्स मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। राकेश व तारा इसरो ऑफिस में पहुंचते हैं, तब वहां एक मीटिंग चल रही होती है। वहीं पर तारा और राकेश गरम तेल में गैस बंद करके पूरियां तल के बताते हैं। राकेश कहता है, गैस बंद है, पूरी तली जा रही है। तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, गैस बंद करके पूरियां तलते रहते हैं। तेल थोड़ा ठंडा हुआ, फिर से गैस ऑन कर लो, बहुत गैस बचाते हैं हम इंडियंस इस तरीके से। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। तब वहाँ मौजूद रूपर्ट देसाई कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तब तारा वहाँ पूरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है कि हम अब से 24 महीने में मार्स सैटेलाइट लॉन्च करेंगे PSLV रॉकेट से, और पूरा मेथड बताती है कि हम कम फ्यूल में मार्स कैसे जाएंगे। रूपर्ट देसाई कहता है कि यह पागलपन है। राकेश कहता है कि आप पूछोगे कि जल्दी क्या है, तो बताता हूँ, 24 सितंबर 2014 को मार्स पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इस दौरान ही हमें मार्स पर पहुंचना है। तब वहीं पर बैठे हुए इसरो के डायरेक्टर सर कहते हैं कि PSLV अधिक लोड नहीं ले जा सकता, तो यह मार्स की सैटेलाइट का लोड कैसे ले जाएगा। राकेश कहता है कि सर, हम हल्का सैटेलाइट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देसाई बीच में ही टोकता है कि अमेरिका 4 बार, रशिया 8 बार फेल हो चुका है और तुम कहते हो कि इंडिया पहली ही बार में सफल हो जाएगा। क्यों विश्व को हम पर हंसने का मौका दे रहे हो। तब राकेश इस प्रोजेक्ट के लिए इसरो के डायरेक्टर को कन्विंस कर लेता है कि सर, हम 15-15 घंटे काम करेंगे, और इसरो के डायरेक्टर कन्विंस हो जाते हैं। तारा अपना पूरा प्लान डायरेक्टर को बताती है और अपनी टीम भी मांगती है। तारा राकेश को बताती है कि उसका बेटा AR रहमान का फैन है और उसको भी लगता है कि वह मुसलमान बनेगा तो AR रहमान की तरह बन जाएगा। तारा और राकेश मार्स डिपार्टमेंट में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन रूपर्ट देसाई उन्हें वो टीम नहीं देता जो उन्होंने मांगी थी, बल्कि जूनियर साइंटिस्टों की टीम मार्स मिशन के लिए तारा और राकेश के पास भेज देता है, जिनमें वर्षा पिल्लई लाइट वेट सैटेलाइट डिजाइनर, कृतिका अग्रवाल नेविगेशन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट, नेहा सिद्दीकी सैटेलाइट एनाटॉमी स्पेशलिस्ट, एका गांधी प्रोपल्सन साइंटिस्ट, परमेश्वर जोशी कैमरा एंड पेलोड साइंटिस्ट और अनंत अयंगर जो कि 59 साल के ओल्ड एज व्यक्ति हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। टीम के नामों को देखकर तारा राकेश से कहती है कि सर, दिस इज इम्पॉसिबल, हमें एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए और ये सब तो एकदम न्यू कमर्स ही हैं। राकेश कहता है, इसरो में मार्स जाने का एक्सपीरियंस किसके पास है तारा। 1983 में वेस्ट इंडीज के पास भी विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रेनेज, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और महान कप्तान क्लाइव लाइड थे।
जबकि हमारे पास कौन थे? कपिल देव भी अपने सेलेक्टरों से कह सकता था कि सर दिस इज इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया श्योर थी कि इंडिया टीम का वर्ल्ड कप जीतने का कोई चांस नहीं है, तो हमें जीतने का प्रेशर और हारने का डर था ही नहीं। वी जस्ट वेंट एंड प्लेड आवर गेम एंड वी वॉन। तारा कहती है सेम सेम, मिशन मार्स एंड स्पोर्ट्स। तारा और राकेश की पूरी टीम मिशन मार्स में जुट जाती है। तारा घर पर अपने बेटे को अपने मिशन मार्स के बारे में बताती है। तारा का बेटा कहता है कि क्या ऐसा कोई मार्स पर पहले भी गया है? तारा कहती है दैट्स द जॉय यू नो, टू बी द फर्स्ट, टू बी ओरिजिनल। दूसरों से प्रेरित होना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए, पर अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। वो AR रहमान को ही देख लो, ओरिजिनल अपना रास्ता खुद बनाता है। इधर इसरो डिपार्टमेंट में एका तारा से कहती है कि मार्स पहुंचने के लिए जितने फ्यूल की ज़रूरत है उसका वेट है 1500 kg, और आप कह रही हैं कि पूरा सैटेलाइट का वेट 1350 किलो से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये सब कैसे होगा? तारा कहती है कि फ्यूल कम करना पड़ेगा, 850 किलो फ्यूल ही जा सकता है, इसी की तैयारी करो। राकेश अनंत अयंगर से कहता है कि सर आपके रिटायरमेंट से पहले हमको मार्स पहुंचना है। नेहा सिद्दीकी राकेश से कहती है कि सर हमने इतनी हार्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं की है, ये सब कैसे होगा? तो राकेश कहता है कि यही तो एक्साइटमेंट है, गो फॉर इट। कृतिका तारा से कहती है कि सिर्फ US और रशिया के पास हैवी ड्यूटी सैटेलाइट एंटीना है जो मार्स और हमारे साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो ऑर्डर कर दूं? तारा कहती है कि अपने घर में भी खाना रोज होटल से ऑर्डर करती हो? ऑफ कोर्स नहीं, बाहर से ऑर्डर करेंगे तो हमारे बजट में फिट कैसे होगा? और एक डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है कि फॉलो दिस। परमेश्वर राकेश से कहता है कि मंगल की स्टडी करने के लिए बहुत सारे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, हाईटेक कैमरेज की ज़रूरत है, और आप सिर्फ मेंस लगाने को कह रहे हैं। मैं इसे सैटेलाइट पर कैसे फिट करूंगा सर? राकेश कहता है कम स्पेस में ज़्यादा साइंस जानने वालों को ही स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं, सोचो, इनोवेट करो। वर्षा तारा से कहती है कि PSLV में फिट करने के लिए सैटेलाइट को लाइट वेट बनाएंगे तो उसका साइज भी छोटा करना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा? तारा कहती है कि अगर सब कुछ आसानी से हो जाता तो तुम्हारी क्या ज़रूरत थी। डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग। इसरो के डायरेक्टर मार्स डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं और राकेश से कहते हैं कि मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों की कमी के कारण मिशन पोस्टपोन करना पड़ेगा और मिशन मार्स की पूरी टीम उदास होकर अपने अपने घर चली जाती है। राकेश इसरो में चल रही मीटिंग में पहुंचता है और टीवी ऑन करता है जहां न्यूज़ चल रही होती है कि चाइना का मार्स मिशन फेल हो गया। राकेश वहां उपस्थित इसरो के डायरेक्टर से कहता है कि चाइना हमसे पहले चांद पर गया, पर अब मौका है उनसे पहले मार्स पर पहुंचने का। डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। राकेश समझाता है कि हम चंद्रयान 2 के लिए रशियन कोलैबोरेशन को ख़त्म करके बजट जुटा सकते हैं। फिर भी डायरेक्टर कहता है कि तो भी हमारे पास 400 करोड़ ही रहेंगे और तुम्हें 800 करोड़ चाहिए, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? तब राकेश एक फ़ोटो सभी को दिखाता है जिसमें 2 बच्चे एक रॉकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश कहता है कि कोई मुझे बता सकता है ये 2 बच्चे कौन हैं? राकेश कहता है एक है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, और कोई बता सकता है ये दूसरा बच्चा कौन है? ये है हमारे डायरेक्टर साहब। अगर उस दिन रॉकेट ऐसे नहीं बनाते, ट्रक के लिए भी पैसे नहीं होने पर रॉकेट को कई टुकड़े करके उसे साइकिल और बैलगाड़ी पर लेकर नहीं जाते, केरला के किसी कोने में पुराने चर्च में असेंबल करके बाजू के खेत से इंडिया का पहला रॉकेट उड़ा के कामयाब नहीं होते, तो आज इसरो नहीं होता, हम नहीं होते। राकेश डायरेक्टर से कहता है मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, क्योंकि मेरे लिए इसरो का मतलब इम्पॉसिबल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ए ड्रीम दैट कैन बी ए रियलिटी। तब वहाँ उपस्थित देसाई कहता है कि हमारे चांस इस मिशन में 1% से भी कम है। तब मीटिंग में ही राकेश अपने खाली हाथ को बाएं कान पर लगाकर मोबाइल पर बात करने का नाटक करता है। कहता है कि कलाम सर, देसाई मार्स मिशन के लिए कह रहा है कि हमारा चांस 1% से भी कम है, हमें यह नहीं करना चाहिए। और फिर राकेश देसाई से पूरी मीटिंग में कहता है
कि सर, कलाम सर कह रहे हैं कि अगर चाइना से पहले मार्स पहुंचने का 0.0001% चांस भी है तो हमें करना ही चाहिए। कलाम सर कह रहे हैं कि ड्रीम्स वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तब देसाई कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए जोक। इस पर इसरो का डायरेक्टर कहता है, एवरी साइंटिफिक अचीवमेंट वाज वंस कंसिडर्ड ए जोक देसाई। और डायरेक्टर मंगल मिशन की परमिशन देते हुए कहता है, अगर 400 करोड़ में राकेश तुम ये मिशन करते हो तो लेट्स डू इट, ऑल द बेस्ट। मार्स डिपार्टमेंट फिर से शुरू किया जाता है। पुरानी टीम को वापस इकट्ठा कर मार्स मिशन शुरू होता है। इसी बीच वर्षा प्रेग्नेंट हो जाती है और मिशन से बाहर जाने के लिए कहती है। तो राकेश कहता है कि अगर एक साइंटिस्ट प्रेग्नेंट है और उसे देश के सबसे इम्पॉसिबल मिशन को लीड करने का मौका मिल रहा है तो कौन उसे रोक सकता है। लेकिन यदि वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को छोड़कर घर में आराम करना चाहती है तो ये तुम्हारी चॉइस है। वैसे हम बच्चे की देखभाल का सारा इंतजाम यहाँ कर सकते हैं। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिर्फ मॉम बनना है या मार्स मॉम बनना है। वर्षा मिशन छोड़कर जाना कैंसिल कर देती है। उधर कृतिका का हस्बैंड जो कि आर्मी में है, उसके साथ कैजुअलिटी हो जाती है और कृतिका यहाँ मार्स डिपार्टमेंट में बिना किसी को बताए अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। तारा राकेश से कहती है कि सर, ऐसे लोगों के साथ ये मिशन बहुत मुश्किल है। राकेश कहता है कि तारा, ये लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, लेकिन मंगल मिशन तुम्हारे लिए एक सपना है, ड्रीम है, और इन लोगों के लिए 9 से 5 की नौकरी। हमें सोचना चाहिए कि इनका ये एटीट्यूड कैसे बदलें। एक दिन तारा मार्स डिपार्टमेंट के सेट पर एक केक लेकर आती है और कहती है पूरी टीम से कि हैप्पी बर्थडे टू द साइंटिस्ट इन ऑल ऑफ अस। आपको याद है हम सब साइंटिस्ट कब बने? मैं अपना बता सकती हूँ। फिर सब अपने अपने बचपन के बारे में सोचते हैं कि कब उन्होंने पहली बार साइंटिस्ट बनने का सपना देखा था और उन सब घटनाओं को याद करते हैं। तारा कहती है कि बचपन में सब सपने देखते हैं, कितनों के पूरे हो पाते हैं। वी आर सो लकी। साइंटिस्ट बनने का सपना था और बन भी गए, और फिर भूल गए कि हम साइंटिस्ट ही क्यों बने। मैं जानती हूँ कि हो जाता है। दुनिया भर की उलझनें पूरे यूनिवर्स को छूने की ख्वाहिश से बड़ी हो जाती हैं। सपना 9 से 5 का जॉब बन जाता है। दैट्स लाइफ। मगर आज हमारे पास चॉइस है। अपने बचपन को याद करके अफसोस कर सकते हैं कि दोज वर द डेज, या आज उसी बचपन को याद करके कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू लिव माई ड्रीम। पता है, पावर ऑफ ए साइंटिस्ट अपनी साइंस से देश की तकदीर बदल सकता है, और आज हमारे पास वो मौका है। आज हमने इसे गवा दिया, आज हमने अपने सपनों को फिर से गले नहीं लगाया तो भविष्य में कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बनने का सपना नहीं देखेगा। मार्स जाने का चांस रोज रोज नहीं मिलता है। ये सब सुनने के बाद पूरी टीम अपनी समस्याओं और 9 से 5 की जॉब को भूलकर पूरे जोश के साथ मिशन को पूरा करने की शपथ लेते हैं। तब फिर से तारा कहती है हैप्पी बर्थडे टू द साइंटिस्ट इन ऑल ऑफ अस, और फिर पूछती है कि कृतिका कहाँ है। कृतिका अपने हस्बैंड की सेवा कर रही होती है। हस्बैंड कृतिका से कहता है मार्स मिशन छोड़ दिया, और कहता है कि अगर तू हॉस्पिटलाइज्ड होती तो मैं जंग छोड़कर भाग के नहीं आता। तो कृतिका कहती है कि ये अलग बात है, वो देश के लिए तुम्हारी ड्यूटी है। तब हस्बैंड कहता है कि ये तुम्हारा मिशन किसी आर्मी मिशन से कम है क्या? वो भी देश के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कृतिका वापस अपने काम पर मिशन मार्स के डिपार्टमेंट में लौट आती है। और फिर सारे साइंटिस्ट मिलकर, पूरी टीम मिलकर अपनी अपनी फील्ड की चुनौतियों को पार करते हैं। इस बीच एका राकेश से कहती है कि 850 किलो फ्यूल से मार्स मिशन इम्पॉसिबल है। तो राकेश गुस्से से एका से कहता है कि क्या तुमने इम्पॉसिबल कहा? तुम गलत जगह पर काम कर रही हो, बैग पैक करो और निकलो। इस बीच एका भी रात दिन मेहनत करके अपनी चुनौती पार कर लेती है। इसरो में मीटिंग चल रही होती है जिसमें डायरेक्टर राकेश और तारा से कहते हैं कि हम 70 से 80 करोड़ रुपए ओवर बजट जा रहे हैं। इस पर तारा एक रास्ता सुझाती है कि चंद्रयान 2 मिशन फिलहाल स्टॉप हो गया है, वो कब रीस्टार्ट होगा हमें नहीं पता, तो जो कुछ भी हमें चाहिए वो चंद्रयान 2 मिशन से ले लेते हैं, बर्बाद क्यों करें, इससे हमारा मिशन बजट में पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार सारी चुनौतियों को पार करते हुए मंगलयान तैयार कर लिया जाता है। मंगलयान को लॉन्च पैड पर ले जाकर लॉन्च की तैयारी की जाती है, लेकिन भारी बारिश की वजह से लॉन्च अपने समय पर नहीं हो पाता। तब तारा कहती है कि हमारे पास 9 दिन का
बफर टाइम है और हम 5 नवंबर तक लॉन्च कर सकते हैं। सभी मौसम साफ होने वाले दिन के लिए वेट करते हैं। 3 नवंबर तक मौसम साफ नहीं होने पर तारा घर पर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है तो तारा का बेटा कहता है कि माँ, एक साइंटिस्ट होकर भी आप इतनी पूजा क्यों कर रही हैं? तारा कहती है क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, वहाँ विज्ञान के बाहर भी एक शक्ति है। बेटा कहता है तो भगवान बदलने का समय आ गया है। तब तारा कहती है, तस्वीर या प्रार्थना के लिरिक्स बदलने से भाव नहीं बदलते। तुम जिस भगवान की चाहे पूजा करो, बट जस्ट प्रे टू द पावर, नॉट टू द पिक्चर। अंतिम बफर डे 5 नवंबर 2013। मौसम वैसा का वैसा ही खराब है। इसरो डायरेक्टर पूछते हैं कि आज के बाद ऐसा कोई चांस है कि हम लॉन्च कर सके? तो तारा कहती है कि नहीं सर, क्योंकि मार्स पृथ्वी से दूर निकल जाएगा। राकेश निराश होकर मिशन अबॉर्ट की घोषणा कर देता है। सभी बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन सभी की प्रार्थनाओं से 5 नवंबर को ही मौसम साफ हो जाता है और मंगलयान को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच मंगलयान से इसरो का संपर्क टूट जाता है और सभी बहुत टेंशन में चले जाते हैं। बीच में मंगलयान को सोलर स्टॉर्म का सामना भी करना पड़ता है। मंगलयान की गति भी किसी तरह नियंत्रित करनी पड़ती है। कई बाधा को पार करते हुए अंततः मंगलयान 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मार्स पहुंच जाता है। और तब राकेश पूरे जोश से कहता है कि पूरी दुनिया से कहो, कॉपी दैट। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। राकेश देसाई को धन्यवाद देते हुए कहता है कि सर, सफलता का जज्बा हमेशा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी से ही मिलता है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे विश्वास है कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक और शेयर तो कर ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों।